हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और वेलकम माय चैनल मैजिक ट्रिक्स। फ्रेंड्स, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है उसमें पिछला जो टॉपिक है हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क को कवर किया था। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम हरियाणा के पर्यटन स्थलों को कवर करेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उनको आप इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले हम हरियाणा के पर्यटन स्थलों के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, हमें पता है कि जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा में पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी थी? 0 थी। और वर्तमान में हमारे हरियाणा में पर्यटन स्थल कितने हैं? 44 हैं। हमें ये फैक्ट याद रखना है कि कई बार पूछ लिया गया है कि हरियाणा बनने के समय या जब हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया तो पर्यटन स्थल कितने थे? तो उस टाइम पे एक भी पर्यटन स्थल नहीं था हमारे हरियाणा में। और वर्तमान में हमारे हरियाणा में कितने हैं? 44 हैं। और हमें 44 के 44 करने की ज़रूरत नहीं है, हम मेन इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन पर्यटन स्थलों के जो नाम है वे राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग और ज़्यादातर पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे कि ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, ये सब क्या है? पक्षियों के नाम हैं। इनके नाम पर ही रखे गए हैं जो ज़्यादातर पर्यटन स्थल हैं उनके नाम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है। जो विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को। और हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाता है? 1 सितंबर को। आपको याद रखना है, विश्व का जो पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है और हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मतलब भारत में या भारतीय पर्यटन दिवस भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, हमारे गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। और उससे 2 दिन पहले 23 जनवरी को क्या होता है? भगत सिंह की जयंती होती है। तो आई होप आपको ये सब तीनों अच्छे से याद हो गए होंगे। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को और हरियाणा पर्यटन दिवस मनाता है 1 सितंबर को। और भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? जो राज्य का जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1974 को। और किसके तहत हुई थी? कंपनी अधिनियम 1976 के तहत की गई थी। और इसके मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। राज्य पर्यटन विभाग या निगम की स्थापना भी पूछ ली गई है एग्जाम में, कब हुई थी? 1 मई 1974 को। और मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। और राज्य पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है? मोर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है। जो राज्य पर्यटन विभाग है हमारे हरियाणा का, उसका चिन्ह क्या है? मोर है। और उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, जो कि एक्टर हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। अब इतना तो हमें पढ़ लिया। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं, इनके पास ही पर्यटन विभाग है। और भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। आई होप आपको ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वे कवर हो गए होंगे। एक बार और कवर करा देती हूँ। हरियाणा जब बना कोई पर्यटन स्थल नहीं था और वर्तमान में 44 हैं। और हमारे जो पर्यटन स्थलों के नाम है वो राष्ट्रीय मार्ग या राजकीय मार्ग या पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, हरियाणा मनाता है 1 सितंबर को। और जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और राज्य पर्यटन निगम की स्थापना की गई 1 मई 1974 को। और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और राज्य पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है? मोर है। और ब्रांड एम्बेसडर हैं धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल और भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। अब पढ़ते हैं हम हरियाणा के पर्यटन स्थल। जो मेन इंपॉर्टेंट है वही कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला है हथनीकुंड पर्यटन स्थल। हथनीकुंड पर्यटन स्थल रहेगा यमुनानगर में। और ये जो ताजेवाला है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो हथनीकुंड पर्यटन स्थल है इसे मछलियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मछली की प्रजाति महासीर नामक प्रजाति की मछली पाई जाती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरा है हमारा कलेसर पर्यटन स्थल, जो कि ये भी यमुनानगर में पड़ता है। और ये हथनीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें इस पर्यटन स्थल को क्या माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हरियाणा के किस पर्यटन स्थल को शांति का प्रतीक माना गया है? तो कलेसर पर्यटन स्थल को शांति का प्रतीक माना जाता है। थर्ड है हमारा ताजेवाला पर्यटन स्थल। ताजेवाला पर्यटन स्थल भी यमुनानगर में है और यह मछलियां पकड़ने के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और इसी जो पर्यटन स्थल है यहीं से 1879 में जो यमुना नदी को 2 भागों में बांट दिया
गया था दो भागों में, एक तो जो पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वह हमारे हरियाणा में बहती है और जो पूर्वी यमुना नहर है वो यूपी में चली जाती है। तो यहाँ पर यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। फोर्थ है हमारा बड़खल झील जो कि फरीदाबाद में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। दो पहाड़ियों को जोड़कर 6445 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था किस झील के द्वारा की गई है? वह है बड़खल झील। कितने मीटर चौड़ा? 6400 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था किस झील के द्वारा की गई है? बड़खल झील के द्वारा। और ये कब बना? 1969 में। बड़खल झील कब बनी? 1969 में। नेक्स्ट है हमारा सोहना में, जो कि गुरुग्राम है। सोहना ये तो सभी को पता है। सोहना कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। यहाँ पे क्या है? गर्म पानी का चश्मा है या गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है और अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। गुरुग्राम में 1973 में बना सोहना। और यहाँ पर दो कुंड है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया है कि सोहना के दो कुंड कौन कौन से हैं? एक शिव कुंड, एक शिला कुंड। और इसका पानी हमेशा गर्म रहता है क्योंकि उसमें सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी सबसे मतलब गर्म रहता है हमेशा। नेक्स्ट है हमारा अरावली गोल्फ मैदान। जो अरावली गोल्फ मैदान है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन कई बार बना है। जो अरावली गोल्फ मैदान है यह फरीदाबाद में स्थित है और 1967 में 1966 में बना था। और अमेरिका के जो स्टीफन के गोल्फ मैदान की कॉपी माना गया है इस अरावली गोल्फ मैदान को, क्योंकि जो अमेरिका में जो स्टीफन नाम का एक गोल्फ का मैदान है उसी की तरह इस अरावली गोल्फ मैदान को बनाया गया है। तो ये अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की कॉपी है। और अभिनव लोहान जो खिलाड़ी है, खेल गोल्फ का ही खिलाड़ी है, उनका संबंध भी कहाँ से है? फरीदाबाद से है। नेक्स्ट है हमारा यादवेंद्र गार्डन जो कि पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला में। कब बना? 1967 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं कि यादवेंद्र गार्डन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। और कब बना? ये बना था 1967 में। इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो नवाब फिदई खान कोका ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यादवेंद्र गार्डन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? नवाब फिदई खान कोका ने। कौन थे ये नवाब फिदई खान? ये थे औरंगजेब के चचेरे भाई। और औरंगजेब कौन था? एक मुगल शासक था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया था। और यादवेंद्र गार्डन को या उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और पिंजौर गार्डन भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। यहाँ पर इसको पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है यादवेंद्र गार्डन को। और यहाँ पर आम मेला लगता है। कब लगता है? जून जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। और पंचकुला से रिलेटेड एक दो और है जो कि मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, जैसे कि रेड बिशप ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। रेड बिशप भी पंचकुला में है और मोरनी हिल्स भी। ये मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि आपको पता होगा मोरनी हिल तो सभी को पता है कि मोरनी हिल कहाँ पे है? पंचकुला में है। एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा का। कौन सा? मोरनी हिल। और एक और है जो कि पंचकुला में है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कैक्टस गार्डन। कौन सा है? कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन पर्यटन स्थल भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है क्योंकि एशिया में यह सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पर है? पंचकुला में है। आई होप आपको पंचकुला से रिलेटेड जितने भी पर्यटन स्थल से क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से? यादवेंद्र गार्डन, दूसरा हो गया रेड बिशप, मोरनी हिल्स, और एक और मैंने आपको बताया कैक्टस गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। नेक्स्ट है हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ये पहले पक्षी विहार था। सुल्तानपुर पक्षी विहार और अब नेशनल पार्क भी है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है जो कि 1972 में बना था। और नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला 1991 में। और यह किसकी देखरेख में तैयार किया गया? डॉक्टर सलीम अली। इसकी देखरेख कौन करता था? डॉक्टर सलीम अली। और इनको कहा जाता है द बर्डमैन ऑफ इंडिया। और ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पक्षियों का संवर्ग माना जाता है इसको। और ये साइबेरियन करीनिया सार्च के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन सार्च नाम का एक पक्षी आता है जो दक्षिणी अफ्रीका से यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है हमारा करण झील जो कि करनाल में है। करण झील इससे कई बार क्वेश्चन बना है। कब बनी? 1972 में बनी। और इसका दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील भी कहते हैं क्योंकि उस समय जो हमारे BN चक्रवर्ती थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था करण झील का, इसलिए इसको चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। सनबर्ड मोटेल है सूरजकुंड में, 1970 में बना था। और सूरजकुंड के एक दो और इम्पोर्टेंट है जो कि है मेगापाई 1975 में बना और सूरजकुंड झील, ये तो सभी को पता है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है?
तो फरीदाबाद से रिलेटेड 3 हो गए हमारे। सनबर्ड मोटेल, मेगापाई जो कि 1975 में बना, और सनबर्ड मोटेल बना 1970 में। और सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में है। और इसका निर्माण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सूरजकुंड झील से कि सूरजकुंड झील का निर्माण किसने कराया। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। तोमर वंश के राजा थे वे। तो किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने जो कि तोमर वंश के थे। तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा बुलबुल झील जो कि 1972 में बनी, जींद में है। और जींद से 1-2 और आता है जो है हरियाल पर्यटन स्थल जो कि नरवाना जींद में ही है। पैराकिट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पैराकिट पीपली पी से दोनों बन जाते हैं। पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पे है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। ब्लू जे पड़ता है समालखा पानीपत में। और पानीपत से रिलेटेड 2 और पर्यटन स्थल हैं। एक है स्काई लार्क और काला अम्ब। काला अम्ब का निर्माण तो आपको पता है पानीपत के युद्ध के बाद करवाया गया था। किसका? काला अम्ब नामक जगह का नाम। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जब हमने ये काला अम्ब नामक जगह का निर्माण करवाया था। और ब्लू जे भी स्मालका में है। स्काईलार्क भी 1976 में बना, पानीपत में है। ये जो ब्लू जे बना था 1972 में। नेक्स्ट है हमारा ओएसिस पर्यटन स्थल। ये भी 2-3 बार पूछ लिया गया है एचएससी के द्वारा। ओएसिस पर्यटन स्थल 1973 में बना। ये उचाना और करनाल कहाँ पे पड़ता है? करनाल में है। और ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है? करनाल में 1973 में बना। और कई बार इसका ऑप्शन में जींद भी आ जाता है, आप ऑप्शन के हिसाब से जाना है। वैसे ये करनाल में पड़ता है ओएसिस पर्यटन स्थल। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल 1973 में बना, हिसार में है। और हिसार में एक और है ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल जो कि हिसार में ही है। जंगल बबलर और सैंड पाइबर दोनों रेवाड़ी में पड़ते हैं। और जंगल बबलर का जो मेन एग्जैक्ट जगह है दारूहेड़ा में है और सैंड पाइबर रेवाड़ी में है। जंगल बबलर और सैंड पाइबर रेवाड़ी में है। और जो रोहतक के हैं वे 3-4 पर्यटन स्थल है जो कि मैंने चारों को एक साथ शामिल किया। तिलियार लेक जिसको हम तिलियार झील भी कहते हैं, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बना। तिलियार झील कहाँ पे है? 1976 में बनी, रोहतक में है। और ये NH9 पर है। मैना, नौरंग और डीघल का शिवालय, ये तीनों भी कहाँ पे है? मैना पर्यटन स्थल, नौरंग पर्यटन स्थल और डीघल का शिवालय कहाँ पे पड़ता है? रोहतक में पड़ते हैं तीनों। आई होप आपको क्लियर होंगे। चारों पर्यटन स्थल तिलियार लेक, मैना, नौरंग और डीघल का शिवालय कहाँ पे पड़ते हैं? रोहतक में पड़ते हैं। भिवानी के 2 पर्यटन स्थल हैं, जलतरंग और रेड रोबिन। जलतरंग की जो एग्जैक्ट जगह लोहारू है भिवानी में। और रेड रोबिन कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। रेड रोबिन कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। और जलतरंग लोहारू में पड़ता है। और जो रेड रोबिन है ये भी इसका जो निर्माण है लोक निर्माण विभाग ने विश्राम गृह के साथ किया है। इसका निर्माण जो कि हमारा रेड रोबिन है, इसका निर्माण किसके साथ है? जो वहाँ पर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह है उसके पास ही रेड रोबिन का निर्माण किया गया है। काला तीतर, ये जो हमारे सिरसा के पर्यटन स्थल हैं, काला तीतर अबूब शहर में। और शिकारा पर्यटन स्थल आसरखेड़ा है या आसाखेड़ा, ये जो भी है आप जगह को देख लीजिएगा एक बार। आसाखेड़ा होगा मेरे हिसाब से। शिकार पर्यटन स्थल आसाखेड़ा में और कोटन टील पर्यटन स्थल ओटू में, ये तीनों शीशा में पड़ते हैं। काला तीतर अबूब शहर, शिकारा पर्यटन स्थल शिकारा है ये, शिकार नहीं है, शिकारा पर्यटन स्थल आसाखेड़ा में। और कोटन टील पर्यटन स्थल ओटू में पड़ता है जो कि सिरसा में है। एक बार और कवर कर लेते हैं जल्दी से इनको। जो करण झील है वो करनाल में, चक्रवर्ती झील भी इसका नाम है। सनबर्ड मोटेल सूरजकुंड में। सूरजकुंड के 2 और हैं, मेगापाई और सूरजकुंड झील 1975 में। और सूरजकुंड झील का निर्माण किसने कहा था? राजा सूरजमल ने, जो कि तोमर वंश का राजा था। बुलबुल झील जींद में 1972 में निर्माण किया। और हरियाल भी जींद में। पैराकिट पर्यटन स्थल पीपली में, कुरुक्षेत्र में। और ब्लू जे स्मालखा पानीपत में। स्मालखा से रिलेटेड 2 और पर्यटन स्थल है 1972 में निर्माण किया स्मालखा में। जो ब्लू जे है उसका स्काईलार्क और काला अम्ब का निर्माण 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसके बाद हुआ था। स्काईलार्क 1976 में बना था। ओएसिस पर्यटन स्थल उचाना, इसमें जींद भी दिया है कई बुक में और करनाल भी दिया। आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, वैसे इसको करनाल में माना जाता है ओएसिस पर्यटन स्थल को। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल 1973 में हिसार में। ब्लू बर्ड भी हिसार में। जंगल बबलर और सैंड पाइबर ये दोनों हो जाएंगे रेवाड़ी में, दारूहेड़ा में। और 4 जो हमारे रोहतक के हैं, तिलियार लेक, मैना, नौरंग और डीघल का शिवालय, ये चारों हो जाएंगे रोहतक में। और काला तीतर, शिकारा और कोटन टील कहाँ पे हो जाएंगे? सिरसा में। और एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो काला तीतर अबूब शहर में। और जो शिकारा है वो आसाखेड़ा में। और कोटन टील ओटू बैराज में। और एक और पर्यटन स्थल बच गया हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मैंने उसमें शामिल नहीं किया, वो है हमारा किंगफिशर। किंगफिशर कई बार पूछा गया है पेपर में। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? ये पड़ता है अंबाला में। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? अंबाला में। कहाँ पे है? अंबाला में। ये भी आपको याद रखना है, 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? अंबाला में। ये थे हमारे हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। मैंने लगभग सभी पर्यटन स्थलों को इसमें शामिल किया है। आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, SL मैजिक ट्रिक के नाम से है, और आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।